नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में तेजी, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए एसओपी तैयार करने पर भी होगा फोकस। इजरायल ने ऑफर किया ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों पर हमला। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी दागे 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल। आज दिल्ली में आयुष मंत्रालय करेगा योग कनेक्ट नाम से हाइब्रिड ग्लोबल समिट की मेजबानी। योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। राजस्थान के श्री गंगानगर में 49.4 डिग्री तापमान दर्ज। आज से कुछ राहत मिलने की उम्मीद। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भारी बारिश। और WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 282 रन का लक्ष्य। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 213 रन। एडन मार्करम ने खेली शतकीय पारी। और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में तेजी आती जा रही है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम इसकी जांच कर रही है। जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी है। ये समिति दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। एसओपी में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद भी कर लिया गया। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गई। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम में, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि कुछ देर पहले इजरायल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए। नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इजरायल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु ठिकानों और कई मिलिट्री स्टेशन को अपना निशाना बनाया था। वहीं ईरान के हमले से इजरायल में कई इमारतों और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायल की मीडिया के अनुसार हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी करके बताया कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजरायल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है।
तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैकॉय पिट ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मैकॉय पिट ने कहा कि अमेरिका को इजराइल के शुरुआती हमलों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं था। और इसी बीच कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीबीआई एक ड्रग तस्कर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाने में सफल रही है। ताहिर सलीम डोला नामक ड्रग तस्कर की मुंबई पुलिस को तलाश थी। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को डोला को दुबई से उड़ान संख्या AI 984 से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। डोला पर महाराष्ट्र के सांगली में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री संचालित करने का आरोप है। फैक्ट्री पर पुलिस के छापे के दौरान 25,22,000 रुपए की 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई थी। वो विदेश से ही फैक्ट्री संचालित करता था। बाद में उसके UAE में होने की जानकारी मिली। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले आज मुख्य आयोजन के रूप में दिल्ली में आयुष मंत्रालय की ओर से योग कनेक्ट का आयोजन हो रहा है। इस हाइब्रिड ग्लोबल समिट में देश विदेश से योग गुरु, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, व्यापार जगत और शोधकर्ता समेत कई विशिष्ट लोग शामिल होंगे। बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञ इसका हिस्सा होंगे। सम्मेलन में पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव संबंधी राष्ट्रव्यापी अध्ययन संबंधी योग प्रभाव रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण ज्ञान कोश का अनावरण किया जाएगा। साथ ही योग से जुड़े विषयों पर अलग अलग सत्र भी होंगे। और अब बात मौसम की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी और इसी बीच दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 और 45 डिग्री के पार था। मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चुकी है। जहां मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई। इसके बाद मानसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। तो वहीं यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से बारिश में भीग गए और धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आई है। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। लॉर्ड्स में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने शतकीय पारी खेली, तो वहीं कप्तान टेम्बा बावुमा ने अर्धशतक लगाया। मार्करम 102 और बावुमा 65 रन बनाकर नाबाद है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 207 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक 58 रन मिचेल स्टार्क ने बनाए। स्टार्क और हेजलवुड ने आखिरी विकेट के लिए 59 रन जोड़े। अफ्रीकी टीम की ओर से कगिसो रवाडा ने 4 और एनगिडी ने 3 विकेट लिए। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।